वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। सो फाइनली मुझे मेरे यूट्यूब का पासवर्ड याद आ चुका है फॉर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। और बहुत दिनों से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शूट ना करने की वजह से जो बोलने का ढंग है वो एकदम ही मैं भूल चुका हूँ और पता नहीं वीडियो कैसे शूट करूँ। बट आज मॉर्निंग की बात करता हूँ और जस्ट उठा मैं और बस मुझे ऐसे ही क्लिक हो गया कि यूट्यूब वीडियो शूट करना, तो मैंने कैमरे का रिकॉर्ड बटन ऑन कर दिया और जो भी पूरे दिन में चलता गया वो मैं शूट करता गया। और जिन जिन लोगों को भी नहीं पता है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एज अ जिम में पर्सनल ट्रेनर जॉब करता हूँ। तो जो क्लिप्स आपने पहले देखी वो सुबह की थी 5 बजे की और अभी बज रहे हैं अराउंड 11। तो अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और आज हम करने वाले हैं लेग्स। और लेग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं मैंने, शायद मैंने पहले मेंशन किया है कि नहीं मुझे याद नहीं है। बट मैं पहले स्मिथ के 4 सेट करता था, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स के। बट अभी उस 4 सेट को मैंने 2 सेट्स कर दिए और बाकी के जो 2 सेट्स है स्क्वाट पैटर्न के उसमें मैंने लेग प्रेस के 2 सेट ऐड कर दिए, यानी कि स्क्वाट पैटर्न के टोटल 4 सेट्स हो गए। और जो बाकी का जो एज इट इज वर्कआउट है वो एज इट इज ही रखा है। और बैक वर्कआउट वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं लेग्स को सिर्फ एक ही बार ट्रेन कर रहा हूँ। उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, मेरी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है इन टर्म्स ऑफ मसल मास। मेरी लोअर बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग है, वो आप जेनेटिक्स ही कह सकते हो एक तरीके से। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपर बॉडी फोकस वर्क ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स इन 4 मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और लेग्स को सिर्फ एक ही बार ट्रेन कर रहा हूँ। और लेग्स को एक बार ट्रेन करने का मतलब मेरा ये जरा भी नहीं है कि मैं उसे निगलेक्ट करता हूँ। मैं अच्छी तरीके से तोड़ता हूँ लेग्स को और उसकी वजह से फिर पूरा वीक उसे मिलता है रिकवर करने के लिए। और वापस जब उसका वर्कआउट आता है तो वो अच्छे से फ्रेश होते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट मुझे मिला। तो अभी मिलते हैं स्मिथ मशीन के पहले से। तो अभी स्मिथ स्क्वाट पे आप एक तरीके से बोल सकते हो मैंने मास्टरी कर ली है, क्योंकि पिछले शायद 1 साल से मैं स्मिथ स्क्वाट करता आ रहा हूँ और मैंने शायद हर लेग डे पे स्मिथ स्क्वाट करा है और ये मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अभी मिनी कट का जो मैं बता देता हूँ एक अपडेट बहुत बड़ा। मिनी कट खत्म हुए 1 वीक हो चुका है। मिनी कट के ड्यूरिंग मैंने 100 kg मार रखा है, 100 kg 110 के अराउंड मार रखा है। तो अभी देखेंगे कितना आता है। और इसके पहले जो लेग डे था वो मैंने थोड़ा सा लाइट करा था, लाइक आइसोलेशन एक्सरसाइज ही करी थी। आइसोलेशन एक्सरसाइज यानी कि एक्सटेंशन, कर्ल्स और काफ। ओके, सो उसकी वजह ये है कि मुझे अगले दिन बाहर जाना था, मुझे पूरा दिन वॉक करने का जो रूटीन था वो होने वाला था। सो अगर मैं अगले दिन लेग ट्रेन करके जाता वो भी हैवी, तो शायद वो हो नहीं पाता मेरे से। इसलिए मैंने अगले दिन थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करके एक्सटेंशन, कर्ल्स, काफ करके सेशन को ख़त्म कर दिया। और यूट्यूब मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। और ओके, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को मैं ज़रा भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट शायद मेरे नीश का मतलब मुझे दिल से पसंद नहीं है बनाना। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो सारी चीज़ें हैं वो मैं अच्छी तरीके से शेयर नहीं कर पाता उसमें, क्योंकि आपको एक टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है। उस टाइम ड्यूरेशन में आपको सारी चीज़ें जस्टिफाई करनी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक लगता है मुझे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में क्या है कि मैं एकदम रो रह सकता हूँ आपके साथ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़ के जाने वाले हैं, तो इट्स लाइक कि जो मुझे सच में देखना चाहते हैं वही देखेंगे इस वीडियो को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का, कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड होती है। लाइक 1 मिनट में आप किसी इंसान को जज नहीं कर सकते हो कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी नॉलेज कितनी है। बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में क्या, अगर मैं ना भी चाहूँ लेकिन थोड़ा बहुत कैरेक्टर मेरा दिख ही जाता है आपके सामने। तो ये वाली चीज़ होगी। और अभी हम टॉपिक से थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, ट्रेनिंग से थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। तो स्मिथ का मैंने 2 वार्म अप सेट लिए। पहले 10-10 की प्लेट यानी कि 20 kg से वार्म अप सेट लिया, उसमें मैंने 15 रेपिटेशन मारे और अभी 60 से 7-8 रेपिटेशन मारे और अभी अच्छा खासा नी में ब्लड फ्लो आ चुका है। तो अभी हम डायरेक्ट 100 kg करने वाले हैं, पता नहीं कितने रेप्स आएंगे। तो अभी 100 kg लगा रखा है मैंने। और सच बताओ तो वर्कआउट करने का भी ज़रा भी मन नहीं कर रहा है और ना ही वीडियो शूट करने का मन कर रहा है। और जिम भी एकदम खाली है, तो मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि चीज़ें आपको परफॉर्म तो करनी ही पड़ेगी। लाइक आपको चीज़ें, अगर आपको कोई बड़ा रिजल्ट चाहिए और उसके हिसाब से आप अगर एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो भाई भूल जाओ उस चीज़ को कि आपको कोई चीज़ मिलने वाली है। तो भाई एफर्ट हम रोज़ डालेंगे, चाहे वो बड़ी चीज़ हमें मिले या ना मिले, बट एफर्ट में कोई कमी नहीं रखूंगा मैं। उसी तरीके से
इस सेट में मैं पूरा फेलियर तक जाने की कोशिश करूंगा। और फेलियर से याद आया कि अभी बहुत सारी स्टडीज निकल रही है कि आपको सेट को फेलियर तक नहीं ले जाना चाहिए, हर एक सेट को फेलियर तक नहीं ले जाना चाहिए। बट मेरा उस कम्युनिटी से सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर आप ट्रू फेलियर तक नहीं जाते हो, लाइक कोई भी लिफ्ट हो गया, मशीन लिफ्ट हो गया, या फिर फ्री वेट से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप ट्रू फेलियर तक नहीं जा रहे हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि लाइक उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो बोलते हैं कि रेप्स इन रिजर्व रखो, लाइक 1 से 2 रेप रिजर्व रख के आप उतनी ही हाइपरट्रॉफी या मसल बिल्डिंग कर सकते हो। नो डाउट कर सकते होगे, मैंने उस स्टडी कोई ध्यान से पढ़ी नहीं है, बट मैंने ऊपर ऊपर से देखी है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इतने रेप्स के बाद ही मेरा फेलियर है। लाइक अगर आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो तो आपको अंदाजा होगा कि कितने रेप के बाद फेलियर होगा आपका। तो भाई अपने हिसाब से आप ट्रेनिंग करो। मैं तो कहता हूँ आप हर एक सेट में फेलियर तक जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको जो वो मेंटल बैरियर है उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कई कई बार ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में कि आपको लगता है कि इस सिचुएशन से शायद मैं गो थ्रू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप खुद पे बिलीव करके उस चीज़ में घुस जाते हो तो शायद आप उस मेंटालिटी को लेके कि नहीं मैं कर लूंगा करके आप उस चीज़ को गो थ्रू कर देंगे। तो फेलियर का भी यही कॉन्सेप्ट है, जब तक आप उससे क्या बोलते हैं फील नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रू फेलियर क्या होता है। इसलिए रेप्स एंड रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है। मैं हर सेट पे फेलियर जाना पसंद करता हूँ, एज सिंपल एज दैट। और आपको जो भी अप्रोच फॉलो करना हो करो, बट हमेशा हर सेट में फेलियर तक जाना एक आर्ट होता है, और वो आर्ट शायद हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता। सो दैट्स इट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत लेट कर दिया है मैंने। Come on। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे, 15 मिनट की करने वाला हूँ मैं वीडियो, बट लंबी हो जाएगी शायद। ओह हेवी लग रहा है भाई। हाँ तो इस सेट की क्वालिटी देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद और एक रैप परफॉर्म करने की कोशिश भी करता तो वेट के साथ ही मैं नीचे बैठ जाता। तो स्मिथ के 2 डेडली सेट्स खत्म हो चुके हैं, और अभी हम करेंगे लेग प्रेस। जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मुझे पता है वीडियो बनाता हूँ तब भाई टाइम ऐसे जाता है, ऐसे पैसों की तरह जो भी है। और एक चीज़, अभी मेरे फ़ोन में बैटरी सिर्फ 12% है, और मैं बार बार शूट कर रहा हूँ, बार बार उसे चार्ज पे चढ़ा रहा हूँ। तो भाई यही लाइफ है मेरी। तो यार भाई जो भी है, अभी वेट की बात करूँ तो मैंने 155 kg लगा रखा है। और पिछले वीक मैंने नहीं किया था लेग प्रेस, उसके पिछले वीक मैंने लेग प्रेस किया था, और तब मैंने 150 kg पे दोनों सेट पे 12 रेप आ गए थे इजीली। मैंने 160 भी मार रखा है, बट तब मैं स्मिथ का सिर्फ एक ही सेट करता था, वो भी स्ट्रेंथ बेस, और बाकी के 3 सेट मैं लेग प्रेस के करता था। तब मैंने 160 kg भी मार रखा है। बट अभी 2 सेट का फटीग आ चुका है स्मिथ के, वो भी हाइपरट्रॉफी फोकस, यानी कि 8 से 12 रेप्स वाले सेट एकदम प्रॉपर। तो या भाई छोटा इंक्रीमेंट है, 5 kg का ही इंक्रीमेंट है, तो भाई ये गलती मत करो, सीधा एक बड़ा इंक्रीमेंट लेके खुद को क्यों इतना इंजरी प्रोन करना, जब आपका गोल सिर्फ मसल बिल्डिंग ही है। और हाँ भाई, मसल बिल्डिंग वाले लोग, हाइपरट्रॉफी वाले लोग ही मेरे को देखे, स्ट्रेंथ बेस मैं कोई ज्ञान देता नहीं, और मुझे पता भी होता है। तो यार भाई जो भी है देख लो, पूरा खींचेंगे चलो इसको। ब्लर हो गया सब। तो भाई अचीवमेंट 155 पे भी 12 रेप आ चुके हैं। इजी तो नहीं था। ओके
तो भाई एक सेट मैंने मार रखा है और वो मैंने रिकॉर्ड भी किया था, बट ये 13 को क्या हो गया है, आईफोन 13 को रिकॉर्ड करी हुई क्लिप ही फ़ोन में नहीं आ रही। क्या है भाई, क्या चल रहा है फ़ोन में? थोड़ी सी क्लिप आई और वापस फिर उसका रिकॉर्ड स्टॉप ही हो गया एकदम। तो भाई जो भी है अभी चलो 30 ट्राई करते हैं। वैसे 30 ही मारा पहला सेट, और पहले सेट में 10 रेप्स आए। एक रेफरेंस के लिए बता दूं, आपने सेट नहीं देखा होगा। तो भाई देखते हैं सेकंड सेट में कितने आते हैं। और भाई स्ट्रैप्स यूज़ कर लिया करो इस एक्सरसाइज में। ग्रिप स्ट्रेंथ का एकदम फकअप हो चुका है। ग्रिप छोड़ दी भाई, और एक रैप आ जाता। तो अभी एक्सटेंशन के 2 ही सेट करेंगे और लेग कल के भी 2 ही सेट करेंगे, क्योंकि टाइम की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, इस वजह से एक सेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। और हमेशा आप अपने इंटेंसिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दो सेट के वॉल्यूम से ज़्यादा, तभी आपके मसल्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। मेरा मानना तो यही होता है, और मैं हर एक सेट में इंटेंस जाना प्रेफर करता हूँ। और आप भी देख सकते हो अपने हिसाब से ट्रायल एंड एरर करके, जो भी है भाई। चलो लेग्स भाई अच्छी ग्रो हो रही है। एक सिंपल एंड इफेक्टिव वर्कआउट खत्म हुआ। चलो भाई पोस्ट मील दिखाता हूँ, और देख लो भाई जो भी है। तो भाई अभी मैं आपको अपनी पोस्ट वर्कआउट मील दिखाता हूँ, जो कि एकदम सिंपल है, और वो मैंने कट में भी खाई थी, और अभी मैं करंटली मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहा हूँ, तो उसमें भी मैं खा रहा हूँ। ओके, तो ये है वो मील। इसमें है 400 ग्राम दही और 2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन। तो ये डेजर्ट से एकदम कम नहीं लगता। इसको मिक्स करूँगा। और ये है 100 ग्राम्स ऑफ बेसन का चीला, जो कि एकदम ओजी है और एकदम नो ऑयल है। तो एक नॉर्मल बंदा भाई इसको खाने की सोच भी नहीं सकता। और एक छोटी सी बात करनी थी आपसे। तो कट के ख़त्म होने के बाद मैंने 3 दिन तक वही डाइट फॉलो करी थी, कट वाली, यानी कि 1900 कैलोरीज। और जो स्टेप्स मैं कंप्लीट करता था वो लाइक मैंने याद नहीं है, बट 25 दिन तक एकदम प्रॉपर कट वाली डाइट खाई है। और उसके 3 दिन मैंने एक्सटेंड करे थे, उसका मैंने वीडियो शूट करानी है। और इंस्टाग्राम की अगर बात करूँ तो मैंने 22 डेज तक का वीडियो जो भी है वो डाल दिया है कंटेंट। तो आगे भी मैं डालूँगा, बट अभी करंटली टाइम उतना मिल नहीं पा रहा है, बस शेड्यूल एकदम हेक्टिक चल रहा है, इस वजह से करंटली मुझे एक डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन शायद मेरी लाइफ का या फिर मेरे करियर का एकदम टर्निंग पॉइंट होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो डिसीज़न मैंने ले लिया तो फिर मुझे उस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करना पड़ेगा, जो भी मैं करंटली कर रहा हूँ फिटनेस को। और अगर मैं उस डिसीज़न को नहीं लेता हूँ तो फिर मुझे चीज़ें थोड़ी सी दूसरी वे में करनी पड़ेगी। तो भी उस डिसीज़न को लेने में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। पिछले शायद 1 वीक से मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, बट अभी टाइम आ चुका है, जल्दी मैं उस पर डिसीजन ले लूँगा और एक अपडेट वीडियो भी डाल दूँगा। तो एक अनाउंसमेंट के लिए ज़रूर तैयार रहना अगर वो डिसीजन मैं लेता हूँ तो। और करंटली मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा मैं लोड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तो या भाई जो भी है अभी कार्डियो भी मैं कर रहा हूँ, और 200 कैलोरीज 250 कैलोरीज के अराउंड बर्न कर रहा हूँ कार्डियो से एक्स्ट्रा, वेट ट्रेनिंग के अलावा। तो जो भी है भाई, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और वीडियो का अगर 1 सेकंड
या फिर 10 सेकंड भी आपको यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना और किसी भी एक अच्छे दोस्त के साथ शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।